नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो भी परेशान हो चुके हो, ठीक है, परेशान हो चुके हो। बोले जी क्या ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये एक नोटिस वायरल हो रहा है जी, इसके बारे में आप बताओ। मतलब आपके कम से कम 70-80 एक का रिप्लाई देना भी मुश्किल हो जाता है। 70-80 मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे और अभी तक तो शुरू हुए मान लो, तो आप परेशान हो जाते हो भी सर भर्ती कैंसिल हो जाएगी क्या भर्ती, क्योंकि आपका मतलब फिक्र करना जायज़ भी है, ठीक है। कोई भी नोटिस आता है तो आपके दिमाग में लगता है भी ये भर्ती कैंसिल होगी, भर्ती कैंसिल होगी, ठीक है, तैयारी करें या ना करें, क्योंकि हर स्टूडेंट के रहता है जब तक वो मतलब एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम होने के बाद ज्वाइनिंग तक भी उसका क्या है, मन में बहम रहता है, तो आपका बहम भी ये लाजमी होना है, ठीक है। देखो, बिजली विभाग का आज का एक नोटिस है, यानी ऐसे भर्ती क्या ख़त्म होगी, ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है इसके ऊपर, यानी ऐसी भर्ती ख़त्म होगी या नहीं होगी, आपके क्वेश्चन का ही जवाब देंगे आज, जो आपने बार बार मैसेज करके वीडियो बना दो सर। आज का नोटिस है, ठीक है, बताएंगे सारा कुछ उसके बारे में, भर्ती कैंसिल होने वाली है या नहीं होने वाली है, इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस नोटिस का आपकी भर्ती पे, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी अपनी जानकारी दे देते हैं आपको, जितने भी बच्चे हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आपके खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं, याद रख लो 98-126-55-040, 98-126-55-040 ये आपका नंबर है। यानी 98-126-55-040 ये नंबर है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके जो आपका हैंड रिटन नोट्स है, गला ख़राब हो गया 4-5 घंटे क्लास लेके आज तो, ठीक है, यानी हैंड रिटन नोट्स है, जिसका ये डेमो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस प्रकार के आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास के नोट्स हैं बिल्कुल, और ये देख सकते हो आप। पहले इसको देख लो एक बार, फिर बताते हैं, ठीक है। ये देखो, ये राइटिंग है। इस राइटिंग के अंदर आपको अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, इस राइटिंग के अंदर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो 98-126-55-040, पेड है, ठीक है ना, पेड है, पीडीएफ आपको मिलेगी। और इलेक्ट्रीशियन 22 नंबर ग्रुप का जो LMSA का जो इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है, सारे टॉपिक इसके अंदर डाले गए हैं, सारे टॉपिक लिखे गए हैं, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है। क्योंकि पेपर के समय जब हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम जब होगा उस समय हम जब पढ़ते हैं ना, तो उस समय हमें हैंड रिटन नोट्स ही काम आते हैं, क्योंकि बुक इतनी मोटी हो जाती है 500-600 पेज की, वो रिविज़न करना मुश्किल हो जाता है। और नोट्स हो तो अपने एक दिन में रिवाइज हो जाते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर आपने बनाए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, किसी भी क्लास से, अगर नहीं बनाए हैं तो आप प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। अब जिक्र करते हैं इस नोटिस का। क्या ये नोटिस, क्या ये देखो, ठीक है, यानी कब का नोटिस है, आज ही का नोटिस है, ठीक है ना, 15/9/2023 का नोटिस है। UHBBN यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने डाला ये, ठीक है। क्या डाला हुआ है, क्या कहा गया इसके अंदर, देखो, रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एस थ्रू द हरियाणा कौशल जो आपका, उसके तहत अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ ASS, यानी ASS की पोस्ट जो है, यानी शिफ्ट अटेंडेंट जो होता है असिस्टेंट, उसकी पोस्ट जो है वो वैकेंट है, उसको भरने के लिए कहा गया है, को बताया, पूछा गया है, ठीक है ना। पंचकुला से ये नोटिस क्या हुआ, आया हुआ है भी, देखो, SEO UHBBN SC हरियाणा UHBBN पंचकुला, तो पंचकुला से कहा गया है भी जो भी वैकेंट पोस्ट है आपके पास, या नए भी सब स्टेशन जो बने हुए हैं, इसके बारे में सुन लो, नए जितने भी सब स्टेशन बने हुए हैं उनके अंदर जितनी भी वैकेंट पोस्ट है इससे की, ठीक है ना, वैकेंट पोस्ट है, तो वो उसका ब्यौरा भेजें, ताकि हम क्या कर सकें, कौशल के तहत कार्य को मतलब रेगुलर रखने के लिए नए जो कैंडिडेट हैं उनको भर्ती कर सकें। उनकी भर्ती करने के बाद और उन्हें मतलब अपने कार्य को सुचारू रूप से चालू रख सके, क्योंकि अगर वैकेंट पोस्ट है, अब भर्ती हरियाणा HSSC उनको रिक्वायरमेंट करके कब देगी, इतने बिजली बोर्ड को मतलब बंद थोड़ी रखा जा सकता है। DC रेट पे कितने कैंडिडेट लगे होंगे, आस पड़ोस में लगे होंगे, आपके बिजली बोर्ड में लगे होंगे, तो वो इस भर्ती पे स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगा मैं भी, DC रेट की पहले भी लगे हुए थे और अब भी लग रहे हैं, ठीक है ना। वो DC रेट जो नाम था उसको अब कौशल कर दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी आपकी भर्ती अलग है और कौशल की अलग है। कौशल, अगर आपके कौशल के अंदर लगे हुए हैं और वहाँ पर वैकेंट पोस्ट है रेगुलर की, तो वहाँ से ऐसे को हटाया भी जा सकता है, कौशल को आपको ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो आपकी भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई कौशल की इन फ्यूचर भी ऐसा कोई नोटिस आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराइए नहीं। इस प्रकार मैसेज या पढ़ाई छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इस भर्ती पे 101% मैं कह देता हूँ, इस नोटिस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी भर्ती ये पूरी होगी। पेपर भी होगा लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, अब 3 तारीख तक वेट करते हैं,
ठीक है, 3 तारीख तक वेट करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, ठीक है। ऐसी अगर आप कहो तो छोटी मोटी भर्तियाँ डीसी रेट की है, तो ये 6500 भर्ती की 10 गुना भर्ती, यानी 60,000 पोस्ट भी ले लेना ये, तो भी भर्तियाँ फिर भी खाली रह जाएगी, इतनी पोस्ट हैं, ठीक है, रेगुलर की। तो वो सोचते हैं भी कम से कम भी हर साल हमें भर्ती लेनी पड़ेगी, हर साल हमें भी, हर सरकार ये चाहती है भी उन्हें दिखाना तो है ना कोई भी, हमने इतना रोज़गार दिया, तो वो इस प्रकार से खाली रखते हैं। और 3 बंदों की जगह, मतलब आप एक काम करोगे उतनी सैलरी में, तो 3 कैंडिडेट है, तो वो धीरे धीरे ऐसा सोचते हैं, अपना बजट बना के चलते हैं। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस भर्ती पे जिससे आपको ये लगे भी ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी इस नोटिस से। ऐसे नोटिस आते रहेंगे और कोई भी भर्ती पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिजली बोर्ड ने मांगे हैं भी इतनी हमें पोस्ट चाहिए, रेगुलर कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि रेगुलर की जिम्मेवारी होती है, डीसी वाले की जिम्मेवारी नहीं होती, कौशल वाले की। सिग्नेचर आपको ही करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे रेलवे के अंदर भी प्राइवेट काम करते हैं, तो सिग्नेचर हमें ही करने पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। जिम्मेवारी हमारी है। कोई भी मतलब कोई भी होता है, चाहे कोई घटना होती है और होती है, तो प्राइवेट वाले अपना खिसक लेते हैं, बोले जी हमें क्या है, ठीक है, इतनी सैलरी मिलती है, चलो ठीक है। लेकिन जिम्मेवारी किस पे आती है? रेगुलर पे। तो जिम्मेवारी के लिए रखे जाते हैं मेन तो, ठीक है। आपके पास साथ में कुछ लाइन में काम करेंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यू रहो, भर्ती पूरी होगी, 101% होगी, पेपर होगा। फिर ये मत कहना सर हमें लगा था पेपर होगा ही नहीं और हम रह गए। तो आप रेगुलर रहिए, बने रहिए और कंटिन्यू तैयारी कीजिए। अपने नोट्स वगैरह रिवीजन कर लीजिए, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। या आपने कोई भी कोर्स परचेज़ कर रखा है उसको दोबारा देख लीजिए, या आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके सारी थ्योरी पढ़ी हो उसको देख लीजिए। कैसे न कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी बनाए रखिए और टेक्निकल सिस्टम से जुड़े रहिए। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ें पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए इनसे। बस आप ये इस हालात में जो जुड़ा रह गया वो खींच जाएगा काम, उसका सिलेक्शन पक्का है, कंपटीशन आपको भी पता है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और इन्फॉर्मेशन कैसी थी, आपका मतलब जो दुख दर्द था वो कम हुआ या नहीं हुआ, एक बार ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, जैसे आपका फ्यूचर बहुत ही खुशहाल हो जाए। जय हिंद जय भारत।